नमस्कार। यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने सब कुछ इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें देखी। आपने अगर मेरी लेक्चर सीरीज स्टार्टिंग से देखी है आईओ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने शुरुआत करी थी पेरिफेरल डिवाइसेस को इंट्रोड्यूस करके। मैंने आपको बताया था कि आईओ इंटरफेस किसे कहते हैं, आईओ पोर्ट्स किसे कहते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हमने इंटरप्ट्स देखे, इंटरप्ट्स क्यों होते हैं, इंटरप्ट्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए इंटरप्ट हार्डवेयर क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र देखा, जहाँ पर मैंने आपको प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में समझाया था। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं और एक टॉपिक देखते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये प्रोसेसर वर्ड सुनते ही आप समझेंगे कि शायद ये मैं सीपीयू की बात कर रही हूँ। जी नहीं, जैसा सीपीयू है वैसे ही आईओ डिवाइसेस का भी एक प्रोसेसर होता है जिसको हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी कहते हैं। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, उसके अपने फीचर्स हैं, जिसकी वजह से आपका स्पीड ऑफ एक्सेस बहुत अच्छा होता है और सीपीयू अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसा कि हमने एक डीएमए कॉन्सेप्ट देखा था, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट आईओपी है, लेकिन आईओपी डीएमए के भी ऊपर है। वो किस तरह से डिफरेंट है और वो क्या और चीज़ें करता है वो हम देखेंगे आज के लेक्चर सीरीज में। अगर आप एंड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर टॉपिक भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये ज़रूर आएगा एग्जामिनेशन में। बोर्ड की लिमिट की वजह से मैं सारा कुछ थियोरी लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को हम शॉर्ट फॉर्म में आईओपी भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आईओपी की ज़रूरत क्यों है, वाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीपीयू बहुत फास्ट पेस के साथ डेटा को प्रोसेस करता है। उसकी स्पीड के साथ कोई मैच नहीं कर सकता, ना मेमोरी मैच कर सकता है, ना आईओ डिवाइसेस मैच कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स लेकर आते हैं ताकि सीपीयू को ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े डेटा के लिए। ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म्स मेमोरी में भी है। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था एक रजिस्टर का कॉन्सेप्ट होता है, कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, कैशे मेमोरी में लेवल्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फिर सेकेंडरी, फिर वर्चुअल। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसीलिए आए हैं क्योंकि हम सीपीयू के स्पीड के साथ मैच नहीं कर सकते। उसी तरह से आईओ में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सीपीयू की स्पीड को मैच करने के लिए। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था आईओ इंटरफेस। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था सीपीयू को बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े तो आप इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ सेटअप में जाओ या फिर आप डीएमए सेटअप में आओ। अब और एक तीसरा सेटअप है जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो आइए सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि आईओपी कहाँ पर होता है। आप जैसा इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मेमोरी यूनिट होती है ये हमारी मेमोरी है कंप्यूटर की। ये मेमोरी शेयर्ड होती है बिटवीन सीपीयू एंड आईओपी। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम डिवाइसेस कहाँ हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस आईओपी के साथ कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, ये सारे अब कनेक्ट होते हैं आईओपी से। अब आप मुझे पूछ सकते हो मैम आईओ इंटरफेस का कॉन्सेप्ट कहाँ गया, डीएमए का कॉन्सेप्ट कहाँ गया। मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे आईओपी में इंटीग्रेटेड होते हैं। आईओपी आप ये समझ लीजिए एक अपर हैंड है इन सारी चीज़ों का। मतलब आईओ इंटरफेस और डीएमए के कॉन्सेप्ट को भी इंटीग्रेट करके और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के कॉन्सेप्ट को ही हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कहते हैं। देखिए प्रोसेसर का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको सीपीयू का बताया था, उसका काम होता है डाटा को टेम्पररी स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उस रिजल्ट को बाहर देना। आईओपी भी उतना ही काम करता है। उस देखिए आईओ इंटरफेस तो सिर्फ डाटा को स्टोर करता है, प्रोसेस तो वो करता ही नहीं है। अगर मैं डीएमए की बात करूं तो डीएमए सिर्फ सीपीयू का साइकिल लेने के लिए, ताकि डिवाइसेस और मेमोरी आपस में बात कर सके, इसीलिए होता है। तो डीएमए के पास भी उतना पावर नहीं है, डीएमए सिर्फ साइकिल स्टीलिंग के लिए जरूरी है। लेकिन आईओपी इन सबसे ऊपर है। आईओपी ना तो डाटा को स्टोर कर सकता है, ना तो डाटा को मेमोरी में भेज सकता है, बल्कि वो अपनी खुद की एक प्रोसेसिंग एबिलिटी भी रखता है। इसीलिए उसको हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कहते हैं।
तो ये किस तरह के ऑपरेशंस कर सकता है, ये सारे एरिथमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट, उस सारे तरह के कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस जो डिवाइसेस से आ रहे हैं, मैं सीपीयू को ना देकर यहां पर भी कर सकती हूं। दैट इज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो इसमें क्या डाटा स्टोर होगा? बिल्कुल, जो आपके आईओ डिवाइसेस का डाटा होगा वो आईओपी में स्टोर भी होता है वाया इंटरफेसेस। इसके अलावा उस डाटा के ऊपर काम भी होता है, क्योंकि ये प्रोसेसर है, अंदर इसके भी सर्किट्स बने हुए हैं। उसके अलावा वो ना कि सिर्फ ये काम करता है बल्कि डीएमए वाला काम भी करता है। डीएमए क्या करता है? वक्त आने पर वो सारा डेटा मेमोरी में डायरेक्ट जाके स्टोर करता है और सीपीयू को कहता है कि आप मेरा डेटा यहाँ से ले लो, ताकि उसको बार बार सीपीयू को डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट ना करना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट भी आईओपी करता है। तो कहने का मतलब ये है, आईओपी अगर आपके मशीन में है तो जाहिर सी बात है सीपीयू कम डिस्टर्ब होगा फॉर अननेसेसरी थिंग्स। तो अगर आप आईओपी यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो आप इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ वाले मोड ऑफ ट्रांसफर में रहोगे या फिर आप डीएमए वाले सेटअप में रहोगे। दोनों ही सेटअप, दोनों ही मोड ऑफ ट्रांसफर इसमें माने जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का। क्या ये हार्डवेयर है? बिल्कुल, ये हार्डवेयर है जो कि डीएमए का और साथ ही साथ आईओ इंटरफेस का, उसी के साथ नॉर्मल प्रोसेसर की कैपेबिलिटी रखता हुआ एक प्रोसेसर है जिसको हम आईओपी कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा फिगर में आईओपी के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको कहीं पर डीएमए दिखाई नहीं देता, आईओ इंटरफेस दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब कुछ अब इंटीग्रेट हो चुका है आईओपी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर एक बात गौर करने वाली और भी है कि ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी शेयर्ड है बिटवीन द मेन प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो कितना देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मेमोरी का भी। मैं क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि आईओपी भी कहीं ना कहीं मेमोरी को यूज करेगा। प्रोसेसर तो करता ही है, साथ ही आईओपी भी करेगा। क्यों? क्योंकि डीएमए वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा है ना, जहां पर वो सीपीयू को कम इन्वॉल्व करके अपना सारा डाटा किसमें दे देगा? मेमोरी के अंदर। सो दैट इज व्हाई दिस मेमोरी इज शेयर्ड बिटवीन द मेन प्रोसेसर एंड द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो आइए अब थोड़े पॉइंटर्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईओपी से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट, आईओपी इज सिमिलर टू अ सीपीयू एक्सेप्ट दैट इट इज डिजाइंड टू हैंडल डिटेल्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। मैंने आपको क्या बोला था, ये अपने आप में एक छोटा प्रोसेसर है। सीपीयू का काम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी को देखना नहीं होता, सीपीयू मेमोरी को भी देखता है, सीपीयू आईओ को भी देखता है। मतलब इंस्ट्रक्शंस दोनों तरफ से आए तो वो उन दोनों पे काम करता है। जबकि अगर मैं आईओपी की बात करूं, आईओपी सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता है पेरिफेरल डिवाइसेस के डेटा पे। इट विल नॉट बी कंसर्न्ड विद द सीपीयू डेटा, कि सीपीयू अपने अंदर कौन सा डेटा रख रहा है, इट इज नॉट बॉदर्ड विद दैट। IOP is only bothered with what devices are connected with me and what type of data they are sending me. So input output processor is only for IO data. लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि कैपेबिलिटी जैसे प्रोसेसर की है वैसे इसकी भी है टू वर्क ऑन दैट डेटा। तो ये चीज है। और दूसरा पॉइंट, अनलाइक डीएमए विच इज सेट अप बाय सीपीयू, that is not the case in IOP। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर आप डीएमए का कॉन्सेप्ट रिवाइंड बैक करेंगे तो मैंने आपको बोला था जब आईओ इंटरफेस अपना स्टेटस रेडी रखता है, रेडी का मतलब क्या कि अब डिवाइसेस के पास डेटा है फॉर द सीपीयू टू टेक एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। जब आईओ इंटरफेस रेडी रहता है वो सिग्नल करता है डीएमए कंट्रोलर को, लेकिन डीएमए कंट्रोलर तब तक सेटअप नहीं कर पाएगा जब तक सीपीयू उसको बस नहीं देता। जब तक डीएमए कंट्रोलर बस का एक्सेस नहीं ले लेता तब तक डीएमए काम नहीं कर सकता। तो मतलब पूरा का पूरा सेटअप जो है सीपीयू से ही है। मतलब इंटरफेस ने डीएमए को रिक्वेस्ट भेजा, आईएनटी इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज दिया किसको? डीएमए को, कि प्लीज टेक द बस बिकॉज आई हैव सम डेटा। अब डीएमए क्या करेगा? बस रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? सीपीयू को भेजेगा। लेकिन सीपीयू को बस ग्रांट भी तो करना है। सीपीयू जब तक बस ग्रांट करेगा नहीं, डीएमए कैसे उस बस का एक्सेस लेकर आईओ इंटरफेस को दे देगा कि अब आप डेटा मेमोरी में भेजो? नहीं कर पाएगा ना। तो मतलब पूरा का पूरा डीएमए का कंट्रोल सीपीयू के पास है, राइट? वैसा आईओपी में नहीं है। आईओपी इज टोटली इंडिपेंडेंट, इट हैज नो कंट्रोल विद सीपीयू। मतलब सीपीयू ये जरूर बोलेगा कि मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए आईओ का, लेकिन उसके बाद
आईओपी अपने आप काम करता है, इट डजंट नीड द इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू। डीएमए इज टोटली कंट्रोल्ड बाय, अगर मैं मशीन में सिर्फ डीएमए रख रही हूं तो ऑब्वियसली आई एम अगेन कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। देखिए आगे चल के जब एक्सेस दे देगा वो सीपीयू हट जाएगा, लेकिन एक्सेस देने तक तो सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट है ना, अपर हैंड तो सीपीयू का ही है ना, कि वो साइकिल को पहले देगा डीएमए को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जहां पर डीएमए अभी भी कंट्रोल्ड है बाय सीपीयू, ये कॉन्सेप्ट डीएमए में है। लेकिन मैं अगर डीएमए से एक लेवल ऊपर चली गई और मैंने इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यूज करा, तो वहां पर सीपीयू की कंट्रोल की जरूरत नहीं है। इनिशिएट जरूर सीपीयू करेगा, लेकिन उसके बाद कंट्रोल नहीं करेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईओपी, डिफरेंस बिटवीन आईओपी एंड डीएमए। उसके बाद IOP instructions are specially designed to facilitate IO operations। जैसे कि मैं कह रही हूँ CPU के अंदर जो instructions हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो रजिस्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, मेमोरी से रिलेटेड हो सकते हैं, IO से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं IOP की बात करूं तो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है दे आर ओनली रिलेटेड टू IO ऑपरेशंस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन IOP एंड CPU। आशा करती हूँ कि आपको IOP का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो अगर मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रही हूँ तो जाहिर सी बात है सीपीयू को हमने देखा, मेमोरी को हमने देखा। अब जब आईओ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो सेटअप में हम आईओपी की बात करते हैं, ना कि आईओ इंटरफेस की, ना कि डीएमए की, क्योंकि ये सब आईओपी में इंटीग्रेटेड है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आता है कि सब कुछ इंटीग्रेट हो गया है एक मॉड्यूल में, जिसका नाम हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर दे रहे हैं, जिसका काम आईओ ऑपरेशंस को हैंडल करना है, जिसका काम डीएमए का काम करना है, जिसका काम इंटरफेस का काम करना है। लेकिन ये सब कुछ अब एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसर में हो रहा है जिसको हम आईओपी कह रहे हैं। और ये आईओपी सारे डिवाइसेस के लिए है। देखिए इंटरफेस तो इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए है, लेकिन आईओपी एक लौता इनपुट आउटपुट प्रोसेसर सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो आइए और एक फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं सीपीयू और आईओपी आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। देखिए अगर आप फ्लो डायग्राम भी देखेंगे तो इसमें बहुत क्लियरली मैंने मेंशन करा है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इनिशिएट तो सीपीयू ही करेगा। क्या करेगा? देखने के लिए कि आईओपी पाथ क्लियर है या नहीं है। देखिए उसको ये चीज तो देखनी ही पड़ेगी, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए वो पाथ क्लियर है, मतलब द पाथ इज सेट, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो डेटा उठाना शुरू करेगा। कहां से? स्टेटस वर्ड से, जो आईओपी के अंदर होता है। अगर स्टेटस वो देखता है और स्टेटस अगर आया ओके, मतलब हाँ मेरे पास अब डेटा है। देखिए आईओपी के अंदर आईओ इंटरफेस भी है, आईओ इंटरफेस के अंदर स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं, राइट। आईओ इंटरफेस के अंदर स्टेटस रजिस्टर भी होते हैं, आईओ इंटरफेस के अंदर वो डिवाइस का डेटा भी होता है। तो स्टेटस रजिस्टर क्या बताता है? स्टेटस रजिस्टर ये बताता है कि डिवाइस रेडी है या नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चीज सीपीयू को जब ओके मिल जाती है तो जाहिर सी बात है अब सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अब डीएमए को एक्सेस दे देता है कि मेरा सारा जो डाटा है, जो आईओपी के अंदर जो भी डाटा है, अब आप डीएमए को इनिशिएट करके सब कुछ मेमोरी में ट्रांसफर कर दो। तो जब वो चीज कर देता है तब वो इंटरप्ट भेजता है किसको? सीपीयू को, दैट आई एम डन विथ माय वर्क। अब सीपीयू का काम क्या होता है? सीपीयू का काम अब होता है मेमोरी से डाटा को लेना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है? सीपीयू की लीस्ट इन्वॉल्वमेंट रखी है। सीपीयू बस इनिशिएट करके छोड़ रहा है कि देखो कि स्टेटस क्या है आईओपी का। एक बार आईओपी का स्टेटस ओके आ गया तो सीपीयू फिर यहाँ पे इंटरवीन नहीं करता, सीपीयू अपना काम करता चला जाता है। आईओपी अब डीएमए को इनिशिएट करके पूरा डाटा कहाँ पे स्टोर कर देगा? मेमोरी के अंदर। तो जैसे ही वो मेमोरी के अंदर सेव कर लेगा तो आईओपी फिर इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज देगा सीपीयू को कि मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। सो वंस इट सेज दैट, तो सीपीयू अब डेटा कहाँ से लेगा? सीपीयू लेगा डेटा मेमोरी से सीधा। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वॉल्विंग डीएमए, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वॉल्विंग इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज कॉल्ड सीपीयू एंड आईओपी कम्युनिकेशन। देखिए ये डीएमए से भी बहुत बेटर है, क्योंकि कई बार हमारे कुछ ऐसे आईओ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यहीं पर प्रोसेस हो जाते हैं, उनको यहाँ तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सीपीयू का लोड कम कर दिया ना। अननेसेसरी आईओ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू बार बार टाइम नहीं निकाल रहा है, वो आईओपी ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर नहीं कर पा रहा है तो वो मेमोरी में पुश कर देता है जहां से सीपीयू ले लेगा।
तो मैंने सीपीयू का टाइम बहुत बचा लिया है और अननेसेसरी साइकिल स्टील नहीं कर रहा है डीएम में। जब रिक्वायरमेंट होती है तभी स्टील करता है। वाई? बिकॉज इट इज गेटिंग अपर हैंड मैनेज्ड बाय आईओपी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सीपीयू एंड आईओपी कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए कि आईओ इंटरफेस और डीएम में से भी ऊपर का कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। आशा करती हूं कि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आगे जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में, पैरेलल कम्युनिकेशन के बारे में समझाने वाली हूँ। वो आखिरी वीडियो होगा इस पर्टिकुलर यूनिट का। उसके बाद हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे। एक और वीडियो मेरी तरफ से रिलीज होगा जिसमें मैं सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपको, जो आपको पढ़कर जाने ही हैं फॉर द एग्जामिनेशन। तो इन और 2 वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यूटी में चीजें देखिए। मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।